यस बॉस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, ट्रस्ट मी, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट कि लास्ट एग्जाम तक अपने मोमेंटम को जारी रखा है। अब FMSM विद ओम में बारी है लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स की। मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल टिप्स शेयर करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे ये आज का एक लास्ट एग्जाम आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। आपको CA इंटर से CA फाइनल में एंटर कराने वाला है और उसके बीच में सिर्फ एक मील का पत्थर साबित होगा ये FMSM का एग्ज़ाम जो आज आप देने वाले हो। खूब सारी ब्लेसिंग, खूब सारी दुआएं, दवाएं आपको बहुत दी गई हैं, अब दुआओं की ज़रूरत है। खूब सारी ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स की ब्लेसिंग, अपने टीचर्स की ब्लेसिंग, गॉड की ब्लेसिंग लेके जाना और आज का एग्ज़ाम अपने नर्व पे पूरा कंट्रोल करके यारों बहुत अच्छे से देना। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट एग्जामिनेशन एवर ऑफ योर लाइफ बिकॉज पेपर आपका रिलेटिवली ईजी रहने वाला है। स्पेशली मैं बात करूं FMSM की तो FM रिलेटिवली ईजी रहेगा। एक आध नए क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर थोड़े से आंकड़े, डेटा और नाम पते उनके बदले जाएंगे। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से शांत होकर पढ़ना है और उसका जवाब देना है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ये मैं बताता हूं। उससे पहले SM की दो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। SM के केस बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। राइट मॉडल राइट आंसर में चिपकाना है। इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना है आपको, राइट। और बस कुछ नहीं, जब भी कोई पेपर, कोई क्वेश्चन आपको परेशान करे, दो लंबी गहरी सांस लेनी है, ऊपर वाले को याद रखना है, अपनी कड़ी मेहनत को ध्यान में रखना है और उसके बाद आप वापस लौटो क्वेश्चन के ऊपर, दो घूंट पानी पी के। ट्रस्ट मी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। मैंने ऐसे बहुत एग्जाम्स दिए हैं। मेरे को पहले कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग रहा था, जब मैंने ठंडे दिमाग से उसको सोचा तो मेरे लिए वो बहुत आसान था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। और ट्रस्ट मी, इस पूरे वीडियो को जो भी कुछ भी मैं कह रहा हूं, इसको एकदम मतलब लकीर मान के इसको फॉलो करना है। इस लाइन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे आज आप एकदम CA फाइनलिस्ट बनने वाले हो और आप सब बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हो। ऑल द बेस्ट। मैं आपके लिए दुआएं करूंगा और मैं जब तक आपका पेपर चलता रहेगा प्रे करता रहूंगा कि आपका बेस्ट पेपर जाए। मे गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। यस, अब बात कर लेते हैं एग्जाम के पेपर को। जब आपके हाथ में आएगा, जो बहुत ही इजी पेपर होगा और स्कोरिंग पेपर होगा, अटेम्प्ट कैसे करना है। FM हो या SM हो, सबसे पहले आपको MCQ पे नहीं टूटना है, बिल्कुल नहीं टूटना है। आपको कंपल्सरी क्वेश्चन भी नहीं करना है, क्योंकि कई बार वो आपको फंसाने के लिए लेंदी दिया जाता है कि आपको लगता है वो तो करना ही है, मरते या जीते पहले इसको कर लेते हैं। डीमोटिवेट होने का कोई कार्यक्रम नहीं करना। ICI ट्रैप, जाल बिछाती है, लेकिन आपको उस जाल को लेके उड़ जाना है। करना क्या है, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जिसमें ऑप्शन और ऑप्शन के अंदर भी ऑप्शन होते हैं, उनमें से दो बेस्ट क्वेश्चन चुन के सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। FM के लिए आप 1.5 घंटे का वक्त रखना, SM के लिए 1 घंटे 10 मिनट या 15 मिनट का वक्त रखना। दोनों में क्वेश्चन की सिलेक्शन सेम होगी। कौन सा पहले करना है आपकी चॉइस है, ये इसमें कुछ नहीं, टाइम बताने की जिम्मेदारी मेरी है। उसके बाद आप लौटेंगे कंपल्सरी क्वेश्चन पे, उसी पर्टिकुलर पेपर पे, FM या SM पे जो पहले आप कर रहे हो। उसके बाद आप लौटेंगे MCQs पे। MCQ लास्ट में करना चाहिए, बट टाइम का ध्यान रखना चाहिए। रीज़न ये है, फास्ट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं और डिस्टर्बेंस के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऑलरेडी चल चुके होते हैं, क्योंकि आपने सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अच्छे से किए। ये रही बात, इसी पैटर्न को, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, टाइम का ध्यान रखना है। MCQ की एक्यूरेसी और कंपल्सरी क्वेश्चन की एक्यूरेसी डिटरमाइन करेगी कि आपको 80 पार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब की बार 90 पार का मेरा स्लोगन था। मिनिमम स्टेप्स को फॉलो करो, आप 90% क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल पेपर में भी अच्छे से एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आओगे। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे कंट्रोल्ड, अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है, मोटिवेटेड रखना है और लास्ट पेपर तक जो आपने कंट्रोल दिखाया है अपने ऊपर, अपने नर्व्स के ऊपर, उसको मेंटेन रखना है। गॉड इज विद यू, आई एम विद यू, योर पेरेंट्स आर विद यू, योर ऑल environment is with you, we are blessings with you, so wish you all the best once again. You are going to rock the show, you are the rock star. All the best.